प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक चर्च में जो बेसिक शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को जो है उनका अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज थी वो था बपतिस्मा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने जिस बारे में कहा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 3 स्थलों पर विशेष करके बपतिस्मे की बात कही, या बपतिस्मे से संबंधित जो है बात, वो मैं पहला हिस्सा जो है वो पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और प्रभु के बारे में बपतिस्मे की ये एक महत्वपूर्ण जो है घटना। फिर दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के पहले जो है बपतिस्मे की बात करते हैं, जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार में से मैं पढ़ रहा हूं, 10वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 35वीं आयत से। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तो हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाएं और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। जो कटोरा में पीने पर हूं क्या तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या लोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम वो कटोरा भी पिएंगे और वो बपतिस्मा भी लेंगे। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का एक बपतिस्मा ऑलरेडी यूहन्ना के द्वारा हो चुका था। फिर प्रभु यीशु मसीह ये दूसरे बपतिस्मे की बात अपनी मृत्यु के पहले करते हैं, और वास्तव में ये दूसरा बपतिस्मा जो है बहुत सारे मीनिंग खोल के रख देता है। और वो ये कि प्रभु अभी तक वो क्रूस की मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, वो शारीरिक रीति से नहीं मरे थे, सांसारिक रीति से नहीं मरे थे। और प्रभु ने कहा, जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, एक बपतिस्मा वो किससे ले चुके थे? यूहन्ना से। दूसरा वो क्रूस पर मरने वाले थे, लिटरली मरने वाले थे। और यूहन्ना और याकूब ने जब कहा कि तेरे दाएं बाएं में हमें बैठने का अधिकार दे, तो प्रभु ने कहा, तुम बैठोगे, लेकिन ये कि जो कटोरा में पीने पर, जो बपतिस्मा में लेने पर। और जब वो कटोरा प्रभु के सामने आया तो प्रभु ने क्या कहा था गतसमने बाग में? हे पिता, ये कटोरा मेरे पिए बगैर यदि हट सकता है तो हटा ले।
अचानक उनको लगा कि ये क्या बोला मैंने। उन्होंने कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। ये बपतिस्मा जो हम संसार के अनुसार अभी तक नहीं मरे, शरीर के अनुसार नहीं मरे, ये इस बपतिस्मे का मीनिंग। और तीसरा, फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 19वें आयत, प्रभु ने क्या कहा, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी उठने के बाद ये कमांडमेंट चेलों को दी गई। सबसे पहले तो सारी दुनिया में जाओ, गो गो ऑल नेशंस, सारी जातियों में, सिर्फ एक यहूदी जाति में नहीं, सारी जातियों में। और तीसरी चीज, बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो। और ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बपतिस्मा लिया, फिर उन्होंने अपनी मृत्यु से संबंधित वो बपतिस्मे की बात कही, फिर तीसरा जी उठने के बाद ये आज्ञा दी। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती, सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो प्रभु ने स्वयं बपतिस्मे की जो बात कही, और हमने 3 स्थलों से देखा। एक तो स्वयं जो उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर अपनी मृत्यु के पहले बपतिस्मे की बात कही, और तीसरा अपने जी उठने के बाद चेलों को यह आज्ञा दी। और स्वयं प्रभु ने शब्द बपतिस्मे का इस्तेमाल किया, और जो है जैसा हमने देखा कि बैप्टाइज ये शब्द जो है, बैप्टिज्म ग्रीक शब्द जो है बैप्टिस्मा, और प्रभु यीशु मसीह ने ये 6 बार जो है यूज करा ये शब्द। और जो है बैप्टिजो जो है करीब जो है 8 बार प्रभु ने ये शब्द जो है यूज करा। इसका मतलब है टू डीप, नीचे जाना और पानी के अंदर जाना और फिर ऊपर आना। अंदर जाने से मतलब जो है वो कि हम संसार के लिए और शरीर के लिए मर रहे हैं। डीपिंग और ड्रंकन और टेम्पररी इमर्जन जो है वो प्रभु ने जो है ये शब्द बोला। और जब पवित्र आत्मा से चेलों का बपतिस्मा हुआ तो ये शब्द जो है लोगों ने इस्तेमाल करा कि ये नशे में है। ये शब्द जो है टेक्निकली बैप्टिस्टों से आया है, बैप्टिस्टों से, नशे में। तब पतरस ने कहा हम नशे में नहीं। सो ये वो बपतिस्मा। और इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जो है, जैसा प्रभु ने कहा कि जो मेरे साथ थाली में हाथ डुबोता है, और फिर 28वां अध्याय 19वें आयत में जाओ सारे रास्तों में जाओ, सारे रास्तों में। और 10वां अध्याय जो 38वें आयत में हमने देखा कि उन चेलों से कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो।
तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या वो कटोरा पियोगे? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या वो लोगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ। और प्रभु ने फिर मरकुस रचित सुसमाचार में कहा कि तुम में से एक जो मेरे साथ है, वो मुझे धोखा देने वाला है। और फिर मरकुस में ही कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। प्रभु ने 3 शब्द इस्तेमाल करे यहां पे, ये मरकुस 16:16 में, कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। और मैंने और यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। यह बात प्रभु ने कही। और यूहन्ना का बपतिस्मा जो है तुमने लिया। और इसके बाद जैसे हमने देखा मरकुस 10वां अध्याय 38 और 39 में, जहां प्रभु ने कहा, और ये कि जो यूहन्ना का बपतिस्मा है वो कहां से था? वो कहां से था? वो स्वर्ग से था। किसने उसे आज्ञा दी? किसने उसे बताया, बोला कि बपतिस्मा दो? किसी याजक ने, किसी संस्था ने, किसी सभागृह ने, किसी ग्रुप ने? नहीं, ये उसे परमेश्वर ने कहा। इसलिए यूहन्ना ने कहा, जिसने मुझसे ये बपतिस्मा देने को कहा था, उसने कहा कि जिस पे तू पवित्र आत्मा उतरते देखे, वही परमेश्वर का पुत्र है। और मैं गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है यूहन्ना ने ये गवाही दी। और सो बपतिस्मा वास्तव में वो प्रक्रिया है जो हमारे आंतरिक जीवन में जब परिवर्तन आया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, तो बाहरी रीति से, इस दुनियावी रीति से, इस बपतिस्मे के द्वारा हमने सबके सामने घोषणा करी कि हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए, और सिर से लगा करके जो पांव तक जो है वो अब प्रभु के है, वो प्रभु के। और जो है वो ये कि जो परिवर्तन हुआ है वो बाहरी रीति से नहीं, वो आंतरिक रीति से हुआ है। ईमानदारी से, सच्चाई से वो परिवर्तन हुआ है। और ये बपतिस्मा उसका एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है। बपतिस्मा उसका बाहरी प्रगटीकरण इस दुनिया के सामने जो है, ये कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। सो दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी। और फिर क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षाएं दे रहे थे? स्वर्ग से आवाज आई, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है।
जो तुम जैसे लोगों के लिए जो असीमित था अब सीमित हो गया है, और संसार और शरीर के लिए मर करके जब ऊपर आया है तो ये पवित्र आत्मा उस पर ठहर गया। और पौलुस इस चीज को आगे बढ़ाता है कि जैसे मसीह का बपतिस्मे में गाड़ा जाना, मर जाना हुआ, वैसे ही हमारा भी मरना और गाड़ा जाना होगा। तो जिस पिता ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जिला उठाया, वैसे ही वही परमेश्वर हमें भी जिला उठाएगा। और ये बपतिस्मे का जो है सही प्रगटीकरण पौलुस के द्वारा। अब कई लोग इसको रीति रिवाजों के आधार पे लेते जा रहे हैं। भले अंदरूनी परिवर्तन हुआ नहीं हो, बाहरी रीति से डूब जाओ, बाहरी रीति से ले लो, दोस्तों उसके परिणाम भी हमको ज्यादा दूर तक देखने को नहीं मिलते। प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं कि हमारा आंतरिक परिवर्तन हो, उसका ये बाहरी प्रगटीकरण है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हम जैसे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे जैसा जीवन जिया, हमारे जैसा सुख दुख भोगा, हमारे जैसा उठे बैठे चले फिरे, खाया पिया, आपको भी थकान महसूस हुई, आपके भी आंसू बहे, और प्रभु आपके कंगाल हो जाने से हम धनी हो, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हों, आपके जो है इतने चेहरे को बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्यों का सा जानना पड़ा, इसलिए कि हमारे चेहरे सुरक्षित हो। और प्रभु आपने कहा जैसा बपतिस्मा मैंने लिया है वैसा तुम भी लो, शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार मर करके आत्मा के अनुसार जिए। प्रभु हमारे आत्मिक हृदय हमेशा आपके प्रति वफादार रहे मरते दम तक, और उसका बाहरी प्रगटीकरण ये बपतिस्मे के द्वारा जो है करने पाए। और जो शिक्षा आपने कलीसिया में दी, आपके दासों को दी, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.